कहानी की शुरुआत में हमें कुछ स्पीड बोट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहां टेररिस्ट्स कुछ अमेरिकन्स को होस्टेज बनाकर ले जा रहे होते हैं। लेकिन इन टेररिस्ट्स को ये नहीं पता होता कि उनकी फील्डिंग सेट करने के लिए अमेरिका के टॉप मरीन स्नाइपर्स पहले से ही लोकेशन में बैठे हुए हैं। यहाँ इन स्नाइपर्स का मिशन होता है हर एक होस्टेज को जिंदा वहां से निकालना। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्नाइपर्स लोकेशन को तीनों ओर से घिरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ बेस से कमांडर उनके हर एक मूव को लाइव मॉनिटर कर रहा होता है। तभी टेररिस्ट्स किनारे तक पहुंच जाते हैं और वो सभी होस्टेज को बोट से उतारकर खींचते हुए लाते हैं और जमीन पर एक लाइन में बैठा देते हैं। तभी टेररिस्टों की एक और गाड़ी वहां पहुंच जाती है और वहीं उनका लीडर कमरे के सामने अमेरिका के खिलाफ अनाप शनाप भाषण झाड़ने लग जाता है। दूसरी ओर हम इस टीम के कप्तान जियूस को देखते हैं। जियूस सभी स्नाइपर्स को फाइनल शूट के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। तभी बेस से भी ऑफिशियल शूट करने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, तभी टेररिस्ट एक मासूम बच्चे के हाथ में हथियार थमा देता है और उसे सभी होस्टेज को मारने का आदेश देता है। ये दृश्य देखते ही सभी स्नाइपर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब अगर होस्टेज को बचाना है तो उन्हें इस बच्चे को निशाना बनाना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चे को देखकर किसी भी स्नाइपर का दिल ये करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कप्तान जियूस रिम्पीस को तुरंत शूट करने का आदेश देता है, क्योंकि जरा सी देर भी पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। लेकिन रिम्पीस इस बच्चे को देखकर गोली चला ही नहीं पाता। दूसरी तरफ वो बच्चा भी होस्टेज को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी स्नाइपर टीम का एक और सदस्य गोली चला देता है, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से निशाना चूक जाता है। इसके बाद सभी टेररिस्ट्स इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं स्नाइपर्स एक एक करके भागते टेररिस्ट्स को डाउन करने लगते हैं। इसी बीच उनके बैकअप के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं और ज्यादातर आतंकवादी वहीं मारे जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ आतंकवादी गाड़ी और स्पीड बोट लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। गाड़ी के पीछे बैठा एक आतंकवादी लगातार मशीन गन से फायर करता रहता है, जिससे स्नाइपर्स को थोड़ी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आतंकवादी ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। हेलीकॉप्टर और स्नाइपर्स अंत में उन्हें पूरी तरह खत्म कर देते हैं। वहीं मिशन खत्म होने के बाद कप्तान रिम्पीस को रोकते हुए कहता है, मिशन के दौरान आज जो तुमने मेरी बात ना मानने की गुस्ताखी की, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने ये गलतियां नहीं सुधारी तो मुझे तुम्हें फौरन स्नाइपिंग से निकालना होगा। वहीं रिम्पीस भी बात को समझते हुए कप्तान से गलतियां सुधारने का वादा करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस्तांबुल के तुर्की शहर में। वहीं कोई मिशन नहीं है तो सभी स्नाइपर्स एक कैफे में बैठकर मौज मार रहा होता है। वहीं हमारा रिम्पीस चाचा उदास बैठकर पता नहीं क्या सोच रहा होता है। तभी उसे वहां एक सुंदर कन्या दिख जाती है और वो वहां से उठकर सीधा उसे फॉलो करने लगता है। वहीं लड़की एक बढ़िया लोकेशन में जाकर रुक जाती है और हमारा चाचा भी जाकर सीधा फ्लर्टिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक स्नाइपर को देखते हैं जो कि रिम्पीस को मारने के लिए आया होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि इसी बीच पीछे से मेजर बेडवेल उसे मार देता है। इसके बाद बेडवेल सीधा रिम्पीस को फोन करता है और एक लोकेशन में उसे मिलने को कहता है। रिम्पीस उससे मिलते हुए पूछता है, अरे चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं बेडवेल कहता है, बेटा, अगर मैं यहाँ ना होता तो अब तुम ऊपर पहुंच चुके होते। सीरिया के कुछ टेररिस्ट ग्रुप तुम्हें टपकाने के लिए $10 लाख का इनाम रखा है। तुम्हें अब से ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसके बाद हम सभी टीम को एक जहाज में देखते हैं। वहीं कमांडर ब्रीफिंग में एक नए मिशन का जिक्र करता है, जिसमें उन्हें अगले मिशन के लिए जॉर्जिया जाना होगा। इस मिशन का उद्देश्य कुछ लक्ष्यों को समाप्त करना है। कमांडर उन्हें ये सब समझा ही रहा होता है कि तभी वहां वही लड़की आ जाती है जिसे हमारा हीरो थोड़ी देर पहले फ्लोटिंग कर रहा था। दरअसल यही है इस मिशन का चीफ कोऑर्डिनेटर लीसा। हीरो का ये देख होश उड़ जाता है। वहीं लीसा सभी को मिशन के बारे में ब्रीफिंग में समझाने लगती है और बताती है कि जॉर्जिया में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पाइपलाइन तैयार किया जा रहा है, जहां से शिप में करके पूरी यूरोप तक गैस की सप्लाई की जाएगी। लेकिन कुछ महीनों से लगातार वहां पे टेरर अटैक हो रहा है, जिस वजह से गैस की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही। इस टेरर अटैक का लीडर अब्बू अब्दुल्ला नाम का एक जहादी व्यक्ति है, जिसे ब्रिटिश SAS ने ट्रेन किया है। वहीं लीसा बताती है, कल एक बड़ा बिजनेसमैन जॉर्जिया की इसी पाइपलाइंस के दौरे में जाने वाले हैं, तो तुम लोगों का काम होगा कि वो सेफली पाइपलाइंस तक पहुंचे। और हाँ, तुम लोगों को ये काफी स्मार्ट तरीके से हैंडल करना होगा, क्योंकि अब्बू अब्दुल्ला कोई साधारण स्नाइपर नहीं है, उसे घोस्ट स्नाइपर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं चीफ कमांडर सभी को मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। इसके बाद हम उन्हें इसी लोकेशन में देखते हैं जहां से वही बिजनेसमैन की गाड़ी गुजरने वाली होती है। हर सोल्जर अपने अपने लोकेशन पर पोजीशन ले चुका होता है, लेकिन सोल्जर्स को यह अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही दूरी पर एनिमीज एक कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल के साथ इसी बिजनेसमैन को उड़ाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही बिजनेसमैन की गाड़ी वहां से गुजरती है, एनिमी स्नाइपर सीधा गाड़ी के ड्राइवर को शॉट मार देता है। ड्राइवर के मरते ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है।
ये देखते ही सोल्जर्स तुरंत एनिमी स्नाइपर्स की लोकेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी बेस से 3 ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और आखिरकार कुछ ही देर में एनिमी स्नाइपर्स की स्टीक लोकेशन मिल जाती है। ड्रोन की मदद से उस जगह पर मिसाइल दागी जाती है। क्योंकि जो 2 सोल्जर्स शहीद हुए थे उनमें से किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसे शक होने लगता है कि जरूर जॉर्जियन सोल्जर्स में ही कोई गद्दार है जिसने दुश्मनों तक उनकी लोकेशन पहुंचाई है। उसके बाद हम हीरो को सीधे जॉर्जियन बेस में देखते हैं। वहां वो सीनियर को बताता है कि साह गैसकाफ टारगेट को खत्म करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जो कि सीधे सैटेलाइट से लिंक है। वहीं चीफ कोऑर्डिनेटर उनकी किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करती है। तभी वहां चीफ कमांडर को कॉल आ जाता है और वहां रैम्पेज को मरीन से निकालने की फाइनल वार्निंग दे देता है क्योंकि बिना परमिशन और अथॉरिटी के उसे गैसकाफ के साथ मिलते हुए देखा गया है। उसके बाद हम उन्हें फिर से एक मिशन में जाते देखते हैं जहां कमांडर को एक लोकेशन में घोस्ट शूटर के होने का टिप मिला है। वहीं लॉन्ग रेंज के लिए स्नाइपर अपना पोजीशन ले चुका होता है और सोल्जर्स शॉर्ट रेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम आने वाले खतरे से अनजान सोल्जर्स को देखते हैं। वहीं चाचा एक को मारते ही सभी सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने पोजीशन लेने लगते हैं। वहीं मरीन स्नाइपर्स को भी गैसकाफ चाचा का लोकेशन नहीं मिल पा रहा था और नीचे चाचा मजे से एक एक सोल्जर को डाउन करता जाता है। वहीं कुछ ही देर में दोस्तों बैकअप के लिए और सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन इस बात से सभी सोल्जर्स और कमांडर अनजान थे। वहीं कमांडर और लीसा को लगता है कि गैसकाफ का अगला टारगेट कोबोल्टी ही है, इसलिए वहीं सभी मरीन सोल्जर्स को तुरंत कोबोल्टी स्टेशन के लिए निकलने को कहती हैं। सोल्जर्स बेचारे के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, ऑर्डर मानना पड़ता है, इसलिए वहीं जल्दी ही कोबोल्टी स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों होने वाला भी ठीक ऐसा ही था क्योंकि गैसकाफ पहले से ही अपने साथियों के साथ ऑयल पंप पर अटैक करने के लिए पंप से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान के नीचे घात लगाए बैठा हुआ था। लेकिन इस बात से सभी सोल्जर्स और कमांडर अनजान थे। वहीं कमांडर और लीसा को लगता है कि गैसकाफ का अगला टारगेट कोबोल्टी ही है, इसलिए वहीं सभी मरीन सोल्जर्स को तुरंत कोबोल्टी स्टेशन के लिए निकलने को कहती है। सोल्जर्स बेचारे के पास भी कोई और रास्ता नहीं होता, ऑर्डर मानना पड़ता है, इसलिए वही जल्दी ही कोबोल्टी स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं गाड़ी में रैम्पेज कैप्टन को बताता है कि हम कोबोल्टी स्टेशन के लिए पूरा ऑयल पंप स्टेशन छोड़कर आ गए। क्या गारंटी है कि उधर सच में अटैक होने वाला है? अगर वे लोग सच में वहां अटैक करने वाले हैं फिर तो सही है, लेकिन अगर निशाना गलत लगा तो 900 किलोमीटर तक की पाइपलाइंस तबाह हो जाएंगी। वो तुरंत गाड़ी घुमाने को कहकर वापस स्टेशन ले जाने का ऑन ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ गैसकाफ लोकेशन में कम सोल्जर्स देखकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वहीं शॉर्ट रेंज अटैक के लिए 2 मिलिटेंट गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और स्नाइपिंग के लिए गैसकाफ तो है ही। वहीं उन्हें डिवाइस से हर सोल्जर का लोकेशन पता चल जाता है और ये भी कि सामने कोई भी स्नाइपर शूटर नहीं है, तो उनके लिए सोल्जर्स को उड़ाकर ऑयल पंप को नष्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ ही देर में दुश्मन गाड़ियां लेकर पंप के नजदीक पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसा मैडम बेधड़क बैठकर काम कर रही होती हैं। तभी वहां पर भीषण ब्लास्ट हो जाता है और दीदी को अब जाकर यकीन होता है कि हाँ, कप्तान ने सही कहा था। वहीं आतंकी भी लगातार लॉन्चर से पंप में गोला बारूद बरसाता ही रहता है। दूर से स्नाइपर भी लगातार कवर देता रहता है। वहीं लीसा मैडम भी जल्दी से यहाँ बैकअप भेजने को कहती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों दुश्मनों की तरफ से मिसाइल पर मिसाइल छोड़ी जाती है और पंप तबाह होना शुरू हो जाता है। वहीं दुश्मन और करीब पहुंचने लगता है और एक पागल तो गाड़ी को सीधा अंदर घुसा देता है। तभी मौके पर हमारे मरीन सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं और वहीं वो लोग भी जल्दी से पोजीशन ले लेते हैं और दुश्मनों को उड़ाना शुरू कर देते हैं। सभी स्नाइपर्स बारी बारी से दुश्मनों को उड़ाते ही जाते हैं। वहीं गैसकाफ को भी पता चल चुका होता है कि अपोनेंट्स के स्नाइपर्स भी आ चुके हैं, अब हमारे लगने वाले हैं। वहीं 2 चाचा मिलकर लॉन्चर सेट कर रहे होते हैं। तभी रैम्पेज दोनों का भेजा एक ही बार में उड़ा देता है। वहीं बेस से भी पंप स्टेशन का पूरा इंटरनेट कनेक्शन उड़ा दिया जाता है, जिस वजह से गैसकाफ चाचा का सैटेलाइट डिवाइस भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों बिना डिवाइस के भी चाचा सोल्जर्स को उड़ाता ही जाता है। वहीं रैम्पेज भी गैसकाफ का लोकेशन ही ढूंढ रहा होता है। तभी उसे डिवाइस ऑपरेटर दिख जाता है और वो उसे उड़ा देता है। ये देख गैसकाफ चाचा की पैंट गीली हो जाती है और वो रेंगते रेंगते झाड़ियों में छिपने लगता है। दूसरी तरफ रैम्पेज भी उसकी एक गलती का ही इंतजार कर रहा होता है। वहीं हमारा हीरो और दूसरी तरफ चाचा शांत होकर बस एक ही गलती का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हीरो अंदाजे से एक शॉट मार देता है और किस्मत से वो गोली सीधा गैसकाफ चाचा को लग जाती है। पता नहीं चाचा अपनी आखिरी सांसों में क्या देख रहा था। दूसरी तरफ सभी दुश्मन टांग उठाकर भागने लगते हैं और इस तरह दोस्तों ये मिशन भी पूरा होता है। ये मिशन तो खत्म हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा मूवीज बनाते रहने का मिशन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।